आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली के चुनावी दंगल में इंडिया गठबंधन के बीच घमासान छिड़ा है। दिल्ली में इस वक्त आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें तनी है। सवाल यह कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में आपके रास्ते का कांटा बन रही है। इंडिया गठबंधन को लग रहा है जिस मजबूती से कांग्रेस दिल्ली चुनाव लड़ रही है उससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इस वक्त इंडिया गठबंधन वाले दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत दिल्ली के सीलमपुर से करते हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली का दंगल, इंडिया गठबंधन में अमंगल। दिल्ली में आर पार, आप और कांग्रेस में तनी तलवार। क्या दिल्ली में आपके रास्ते का कांटा बन रही है कांग्रेस? क्यों इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्यों कांग्रेस को आप बीजेपी की बी टीम बता रही है? जब इंडिया गठबंधन के कई दल दिल्ली चुनाव में खुलकर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला तो आप ही कर सकती है, कांग्रेस तो सिर्फ खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि आजादी के बाद के 60 साल तक जो चल रही पार्टी थी वो पार्टी नहीं है अब। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुल के अपना अलायंस स्वीकार कर लेना चाहिए भाजपा के साथ, जो उन्होंने किया है दिल्ली में। ऐसी बयानबाजियों और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तगड़ी मुखालफत के बीच राहुल गांधी दिल्ली में सीलमपुर से कांग्रेस का चुनावी अभियान तेज करने के लिए उतरते हैं। दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनाव में पस्त नजर आने वाली कांग्रेस इस बार पूरे दमखम और मजबूती के साथ किस्मत आजमाने की कवायद में। इसके बाद भी दिल्ली में कांग्रेस के एजेंडे पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसे आज राहुल गांधी ने अपनी रैली से छाट दिया। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला। कांग्रेस ने मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू किया है। हर कोई इसी इंतजार में था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है, क्या राहुल गांधी उसका जवाब देंगे? हर किसी को इंतजार था, क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में हो रही कांग्रेस की मुखालफत पर बोलेंगे? लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का मकसद और मिशन बताया। मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के अब तक के आक्रामक ताल और तेवरों को पार्टी नेतृत्व ने अपने चुनाव अभियान में अगले पायदान पर ले जाने का जज्बा दिखाया है। पिछले 2 चुनाव में किसी कारण से लोगों को लगा कि हम गंभीरता से शायद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या हमारी स्थिति आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को हराने की नहीं है। ऐसा बहुत सा वोटर विवश होकर आम आदमी को वोट कर रहा। तो आज भी हम 17-18% पे खड़े, इससे कम नहीं। हम लड़ रहे हैं मजबूती से आम आदमी पार्टी से और भाजपा से, ये भी साफ होगा और उतनी ही ताकत कार्यकर्ताओं को मिलेगी,
दिल्ली के लोगों में क्लैरिटी आएगी कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर 70 सीटों पर लड़ रही है और बहुमत 36 का मैजिक आंकड़ा हम छुएंगे और हम एक बार फिर सरकार बनाकर इस दलगत राजनीति, दोनों के झगड़ों से, भ्रष्टाचार से बाहर निकालकर दिल्ली को एक बार फिर आबाद करेंगे। राहुल गांधी ने पहली जनसभा दिल्ली के उस क्षेत्र में रखी जहां पर कांग्रेस के वोट बैंक का अपना सियासी आधार है और चुनावी मुकाबला सीधे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से है। जी हां, सीलमपुर। साल 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मजबूत उभार के बाद से ही हाशिए पर है। 2015 और 2020 पिछले 2 चुनावों में तो कांग्रेस खाता खोलने में भी विफल रही है। ऐसे में अब पार्टी की रणनीति दिल्ली में खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए पुराने गढ़, पुराने समीकरण पर लौटने की है। सीलमपुर भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 55 से 60% मुस्लिम मतदाता है, जो नतीजा तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। कभी कांग्रेस के साथ रहे मुस्लिम वर्ग ने आम आदमी पार्टी के उभार के बाद हाथ का साथ झटक कर झाड़ू थाम लिया। पिछले 2 चुनावों से ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया गया। ये कांग्रेस के दलित मुस्लिम पुराने समीकरण की ओर लौटने का भी संकेत माना जा रहा है। ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किया है। आप पूछिए, जाके केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। कालकाजी में सीएम आतिशी के मुकाबले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को टिकट दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुकाबले पूर्व महापौर फरहाद सूरी को मौका दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को प्रत्याशी बनाया गया है। दिल्ली में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए कई तरह की जतन कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इसी जतन की वजह से इंडिया गठबंधन की मुखालफत भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई दलों को लगता है कि कांग्रेस में अब उतनी ताकत नहीं है कि वो दिल्ली में बीजेपी को हरा सके। अलबत्ता कांग्रेस की मजबूत कोशिश आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या इंडिया गठबंधन वाले सिर्फ ये सोचकर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए कि कांग्रेस ना जीतेगी ना आपको जीतने देगी, या फिर इंडिया गठबंधन के अंदर भी बड़ा खेला चल रहा है। अखिलेश यादव ने बताया कि क्यों वो केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस अड़ी हुई है, दिल्ली में मजबूती के साथ आपके खिलाफ कांग्रेस पार्टी डटी हुई है। तो क्या कांग्रेस इस अडिगता से इंडिया गठबंधन खत्म नहीं हो जाएगा? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली चुनाव से इंडिया गठबंधन का दी एंड हो जाएगा? क्या कांग्रेस और आपकी लड़ाई इंडिया गठबंधन खत्म करवा देगी? क्यों दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के कई दल केजरीवाल के साथ हैं? फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जब केजरीवाल खुद कहते हैं कि दिल्ली का चुनाव इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, तो फिर ये सारी रार ही क्यों है? और तो और अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में ही ये ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। अब कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है, तो फिर क्यों इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी का मुकाबला दिल्ली में है तो वो आम आदमी पार्टी से है। हम वो पार्टी हैं जो 70 में से 67 सीटें ला रही है, 70 में से 62 सीटें ला रही है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो 15 साल राज करने के बाद लगातार 70 में से 0 सीट ला रही है, कोई सीट नहीं ला रही है। आपका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। संजय सिंह जो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठा दी है कि दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आप कर सकती है, कांग्रेस के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में अखिलेश यादव केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी केजरीवाल का समर्थन कर रही है, शिवसेना यूबीटी केजरीवाल का समर्थन कर रही है। अब आपको अखिलेश यादव को सुनवाते हैं क्यों उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया।
अखिलेश यादव कौन से गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं? जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी ने भी अपने मुखपत्र सामना में दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच मुकाबले की बात लिखी है। 2020 में आपने 70 में से 62 सीटें जीती और केजरीवाल ने भाजपा को तारे दिखा दिए थे। अब भी मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। कांग्रेस पार्टी मैदान में है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बजाय केजरीवाल और आप पर हमला कर रही है। दिल्ली के लोगों को इस बात पर हैरानी हो रही होगी, जब देश मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है तो कांग्रेस भाजपा के बजाय आप पर कीचड़ उछाल रही है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन के कई दलों को वाकई ये लग रहा है कि कांग्रेस न जीतेगी और न आपको जीतने देगी, या फिर इंडिया गठबंधन में भी अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ में देने की बात शुरू हो गई थी। 4-5 महीने पहले जब ये स्पष्ट हो गया था कि दिल्ली में कोई अलायंस नहीं है, तब क्यों नहीं कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं? क्योंकि उस समय उनको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस ताकतवर नहीं है। हम लोग ताकतवर होते हैं और यकायक इनको याद आने लगता है आम आदमी पार्टी। तो ये एक गिरोह जैसा है कि भाई हम कांग्रेस को हमको अपने राज्यों में बाहर रखना है। अब इन तीनों चुनाव में तीनों ही पार्टियों के वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो 2013 में कांग्रेस को 24.55%, आपको 29.49%, तो वहीं बीजेपी के हिस्से में 33.07% वोट आए। जबकि 2015 में आपने 54.34%, बीजेपी ने 32.19% और कांग्रेस ने 9.65% वोट हासिल किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। इस चुनाव में आपने जहां 53.57%, बीजेपी ने 38.51% वोट पाया, वहीं कांग्रेस के खाते में वोट का हिस्सा 4.26% रहा। तो आज सेंटर में पार्लियामेंट में मोदी बैठा हुआ, उसका जिम्मेदार हम अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को मानते हैं और हम मानते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब कांग्रेस ऐसी जगह फंसी है जहां उसके एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। कांग्रेस के सामने हालात ऐसे हैं कि वो दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन के लिए लड़े तो इंडिया गठबंधन मुखालफत में खड़ा है, और अगर दिल्ली में मजबूती से न लड़े तो दिल्ली में वो खत्म सी हो ही गई है। आज तक ब्यूरो।